तो गाइस गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो जी फाइनली उठ चुके हैं, हो चुकी है आज के दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत हो चुकी है जल्दी। अभी टाइम हुआ है 7:10। फाइनली मैं उठ चुका हूँ। देख सकते हो सामने किस तरह से धुंध सी फैली हुई है, देख सकते हो चारों तरफ। बट ये है कि सूरज दादा आएंगे तो सारी धुंध धीरे धीरे क्लियर भी होने लग जाएगी। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना ठंड कम हो गई। अब पहले थी जितनी ठंडा उतनी नहीं रही है, धीरे धीरे गर्म होते जाएंगे दिन, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यार विदाउट एनी देरी अब होते हैं रेडी, खाते पीते और फिर निकलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए बस मिस हो गई ना अगर, तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा फिर उसके बाद। बताया आज मैं जाने वाला हूँ बस से दिल्ली, और फिर दिल्ली से है मेरी फ़्लाइट। कहाँ की वो आपको आगे चल के बताते हैं, तो उसके लिए बने रहो। तो भैया यहाँ सुबह सुबह बन रहा है सिंपल सा ब्रेकफास्ट। 2 पीस ब्रेड, 2 ही मान के चलिए, तो जो ऊपर वाला होता है ये तो ना बराबर ही होता है। तो 2 पीस ब्रेड, साथ में कुछ नट्स। ब्रेड के ऊपर लगाऊंगा मैं क्या बोलते हैं हनी। पीस ब्रेड के साथ खाऊंगा मैं अपना चीज़ स्लाइस, और साथ में एक केला। देन वी आर मोर देन इनफ। और साथ में बन रही है अपनी ब्लैक कॉफ़ी। टाइम बताऊँ तो 7:30 हो गया है और 7:45 के लिए मैंने ऑटो वाले भाई को बुलाया, जो मुझे बाहर सिंहपुरा चौक तक छोड़ देगा। देख सकते हो। बेल्ट डाल दी। कौन सी बेल्ट? किसकी चाबी जा रही? नींद में ठीक है आप सुबह सुबह ऐसे लेना भाई भावना, सही बात है। तो बोलेगी कि भाई ऐसे कैसे, अभी भावना नींद में ऐसे कैसे है। डॉगी डरा रहा है। अपना ऑटो वाला किधर होगा, ऐसा तो नहीं भाग तो नहीं गया। तो चलो भाई चलते फाइनली अपने शेर में। अब देखते हैं कहाँ कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे इससे। शेरा से मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान उठाने आया था। डाल दो अंदर को, डाल दो। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आ जाओ। अरे कोई नहीं पापा, क्यों जाना है, हटो। पर चलते हैं। अरे नहीं, और क्या फिर आपको अरे के लिए आपको करना पड़ेगा। कोई नहीं, कोई दिक्कत। अरे रेस्ट करो, कोई नहीं पापा। ऐसा क्या, ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस में क्या, बस में ही तो मैंने बस में ही तो बैठना, मैंने कौन सा कुछ। कोई नहीं, कोई नहीं, जाओ आप लोग, जाओ आराम से जाओ। सिंहपुरा चौक भाई, सिंहपुरा। चलो ठीक है जी, जाओ जाओ आराम से। कोई नहीं, ख्याल रखो। ओके जी, ओके। सवारी तो आगे है गई, तो चलो फाइनली टाइम आ गया निकलने का। ये देखो 8 बज गए भाई। वैसे उन्होंने बोला था 8:15 तक, 8:20 तक आपकी बस एक पूरा चौक आ जाएगी। तो अभी भी है 15 से 20 मिनट इंतज़ार करेंगे वहाँ, और क्या कर सकते हैं। बट सुबह सुबह ठंड है यार, अभी जैसे चल रहा है ऑटो खुला है एकदम, तो ठंडी लग रही है टांगों में। मैं पता नहीं कितने टाइम बाद यहाँ से रखकर मैं ऑटो में बैठ रहा हूँ। पहले बैठते थे हम जब यहाँ नियर बाय कभी कहीं जाना होता था तो ऑटो पकड़ के निकल जाते थे। तो जब से अब अपनी गाड़ी आई है तब से लेकर ऑटो, टैक्सी, ऊबर यहाँ पर वो यूज़ होना बंद ही हो गया बिल्कुल ऑल टुगेदर। वैसे तो मैंने सोचा था कुछ मिलेगा नहीं तो अपन पैदल आ जाएंगे बढ़िया वॉकिंग, जैसे अंकल चल रहा है। बस अपने पास सामान होता है मेरे को, बस डर यही रहता है यहाँ पर। देख रहे ऐसे ऐसे लोग उल्टे चल रहे होते हैं, तो स्पेशली इस वाले पार्ट में। सुबह सुबह ये माहौल रहता है इस बात से। ये टैक्सीज काफ़ी रहती है जो दिल्ली जाने वाले रहती है, ये भी पर सवारी के हिसाब से ले जाते हैं ऐसे। तो भाई आया था भी पूछने की, चलो ले चलता हूँ आपको, 600 रुपये पर सवारी जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन में। नहीं भाई अकेला ले चलता तो बता, और एयरपोर्ट छोड़ता तो बता, तब मैं चलने के लिए रेडी, वरना आ रही। तो बोलता अकेले तो मुश्किल है जी। बोला हाँ एयरपोर्ट तक जाना है तो 3500 रुपये लगे। मैं ना भाई, इससे अच्छा तो बस ही आ रही है मेरी। बस तो टाइम से पहले ही आ गई भाई, यही है शायद 9604 आ। स्लीपर वाली बस है, और अपन ने आज अपना स्लीपर कोच ही बुक करवाया ताकि आराम से बढ़िया सोते सोते जाएंगे भाई। कोई ऐसे घाई नहीं कि बैठ के जाओ, सोते सोते चले गए आज अपन। इसको चौक वाली है
ले फिर तेज। क्या तगड़ी धुंध है भाई यहाँ। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस कि इतनी धुंध होगी यहाँ पर। या दिल्ली जाते जाते इतनी धुंध मिलेगी मुझे, क्योंकि ज़ीरकपुर में तो सुबह मौसम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल साफ़ है, मतलब सुबह अच्छी खासी धूप लग जाएगी। बट यहाँ की देखो तो बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। टाइम दिखाऊँ तो 10, हाँ पूरे 10 बज गए भाई। 10:30 बजे तक बस यहाँ रुकेगी, फिर चल पड़ेगी। सीन ऐसा है कि मेरी जो फ़्लाइट है जो निकलने वाली है वो 3:45 की, तो मुझे बाय 3:15 तक तो बोर्डिंग शुरू भी हो जाएगी। तो मतलब 2:15 बजे तक मुझे पहुंचना पड़ेगा भाई। अब 1:15 बजे बस पहुंचेगी अपने स्टॉप पर जहां मुझे उतारेगी। उसके बाद फिर 1 घंटा है मेरे पास एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। मैं सोच रहा था कि चाय पी लेता हूँ जो यहाँ सामने मिलती है, बट फिर मैंने सोचा है कुछ और पीते हैं, तो मैंने कॉफ़ी उठा ली यहाँ अंदर से। साथ में भाई मेरे को एक कीचेन दिख रहा था बढ़िया सा, तो मैंने ये भी ले लिया। वैसे मैं ड्रैगन बॉल जी सबका फ़ैन नहीं हूँ, बट अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने ले लिया। बट बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है ये। तो भाई सफ़र बढ़िया चल रहा है। अभी कहाँ पहुँचे, वेलकम टू करनाल हम पहुँच गए हैं। अभी मेरी बात हुई भाई से, तो मैंने आपको बताया नहीं गाइस मैं जा कर रहा हूँ और आज मुझे मिलने कौन वाला है। तो गाइस आज मुझे मिलने वाले हैं भाई और भाभी, क्योंकि वो लोग सूरत से आ गए हैं। किसके लिए? शादी के लिए भाई। अब शादी के लिए कितने दिन बचे, तो वो लोग भी फाइनली आ गए हैं। तो वो मुझे दिल्ली ही मिलने वाले हैं और वहाँ से हम कहीं और जाने वाले हैं। कहाँ वो आपको आगे चल के बताते हैं। भाई से भी बात हुई तो दिल्ली लैंड कर चुके हैं वो लोग, ठीक है। तो अब वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। मैं जैसे ही पहुँच जाऊँगा फिर हम लेंगे अपनी दूसरी फ़्लाइट। आज ना इनकी सवारियाँ नहीं खड़ी है, तभी ऐसे लोकल एरियाज़ में भी जाके सवारियाँ बैठा रहे हैं, पूछते कि हाँ भाई गुड़गांव। बट इस चक्कर में ना लेट हो जाए। भाई अपन उतर गए यहीं। मैं पूरे आगे तक स्टॉप तक नहीं गया भाई, क्योंकि मुझे पता था लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ इस साइड को मुड़ते हैं, यहाँ किसी टैक्सी वाले को हाथ देंगे और चल पड़ेंगे आगे अपने एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि मेन स्टॉप तक पहुँचने में इनको टाइम लग रहा था भाई। वैसे भी इस सामने निकल जाएगा अपना एयरपोर्ट के लिए। राइट साइड को आपका निकल जाएगा आगे इफ़को चौक की तरफ, गुड़गांव की तरफ। तो वहाँ तो हमने जाना नहीं था, और जो अपना मेन स्टॉप है वहाँ तक पहुँचने में ये देखो भाई, सबसे पहले तो फ्लाइट, ये देखो भाई यही पास में एयरपोर्ट। तो मैं बता रहा था ना, वहाँ मेन स्टॉप तक पहुँचने में भाई आधा पौना घंटा भी और भी लगता। मैं इतना टाइम नहीं है भाई। अभी एयरपोर्ट कहीं नज़दीक उतर जाए तो बेटर है। तो हमने रिक्वेस्ट की, मेरे साथ एक और भाई थे, इनको भी उतार दिया, मुझे भी उतार दिया। यार टर्मिनल में ऊपर ही उतार सकते हैं, वहाँ कहीं नहीं उतार सकते। अगर आप जाओगे ना तो कोई पर्ची नहीं कटेगी आपकी। तो गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं भाई टर्मिनल 3। अब चक्कर क्या हुआ, वहाँ पर जहाँ मैं उतरा, मैं तो एयरपोर्ट वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर था, और वहाँ मैं पैदल चल ही रहा था। मैंने सोचा था गाड़ी वालों को हाथ देते रहूँगा, तो भाई वहाँ पर रुक गए, इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी और बस अब टर्मिनल 3 पहुँचने वाले हैं। वरना ऐसा था वहाँ पर ना कोई टैक्सी मिलनी थी, ना मैं ओला उबर कुछ भी करवाता, तो उसके भी चांसेस बहुत कम थे। कहाँ गए थे? टाइम बाद टर्मिनल 3 पे आ रहा हूँ मैं, और अभी मुझे जाना होगा डोमेस्टिक में। चलो डोमेस्टिक भी छोड़ो, अभी तो सबसे पहले एंट्री करते हैं अपनी। अच्छी खासी लाइन है गाइस यहाँ तो गेट्स पे, और अंदर भी गाइस मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट यहीं से ली थी, T3 से, और वो भी कहाँ के लिए? लंदन के लिए सीधा। हम इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे स्कूल की तरफ से, तो पहली फ़्लाइट यहीं से ली थी मैंने, डायरेक्ट टू लंदन। पहले कोशिश कर रहा था मैं सेल्फ़ चेक इन की, बट वो हुआ नहीं, उनकी मशीन काम नहीं कर रही थी। मतलब सेल्फ़ चेक इन तो मैंने कर लिया, बट हम बैग नहीं डलवा पाया ना, और फिर यहाँ से यहाँ पर आके पहले बैग डलवाना पड़ेगा। विल हेड टूवर्ड्स सिक्योरिटी चेक इन करते करते इतना टाइम लग गया कि क्या बताऊँ भाई। इतनी लंबी लाइन थी यहाँ इंडिगो वालों की, और कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर कि एक एक करके बुला है, कोई कहीं से लाइन बना रहा है, कोई कहीं से बना रहा है। उस चक्कर में भाई लेट हो गए। बट यह है कि मेरे पास अभी भी टाइम है, ये तो अच्छा है जो मैंने वो शॉर्टकट ले लिया ना, उसकी वजह से टाइम काफ़ी बच गया। अगर स्पेशली पहले मैं वहाँ जाता, वहाँ से फिर एयरपोर्ट आता ना, और फिर इस लाइन में फंसता।
फ़्लाइट पक्का छूट गई मेरी, बट नो इश्यूज़। अब चलते चेक इन करवाने, क्योंकि यहाँ भी अभी लाइन होगी ना। यही सिर्फ 1 घंटा बचा है फ़्लाइट को निकलने के लिए, और बोर्डिंग भी हो ही जाएगी, मतलब 15-20 मिनट में बोर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ तब तक मैं भाई और भाभी के पास पहुँच जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है, ताकि उनको मैं ये वाला बैग पकड़ा के फिर मैं वॉशरूम यूज़ कर सकूँ। मेरे को वॉशरूम जाने में भूख भी लग रही है, अब तो सुबह का खाया हुआ है। चलो भाई गाइस, मैंने कर दिया कपड़े चेंज। भाई गर्मी लग रही थी यार, देख रहे हो स्वेटिंग आनी शुरू हो गई थी मुझे। लिया मतलब मेन तो है बाहर का, वो बहुत गर्म था जो पहना था मैंने बाहर से। भाई से जस्ट बात हुई तो वो बोल रहे डिले होगी अपनी फ़्लाइट, पहले 3:45 की थी, अब 4:25 की है। अच्छा आदत नहीं रही ना तुझे, तभी भाग रहा है भाई से। तूने क्या खाना है? मैं तो ये सोच रहा हूँ वेजिटेबल जंगली मल्टीग्रेन पनीनी। क्या बोलते हैं स्लीपर में लेटते हुए। और जी दुल्हे राजा, खुशी खुशी देख रहे हो दुल्हे राजा की चेहरे पे, अलग ही खुशी है। वो मिल जाएगा उस साइड से शायद, मे बी नॉट। और दुल्हे राजा तुझे अपने खाने का तूने टेक अवे करवाना था। टेक अवे ही होगा, इनके कौन सा डाइन इन वाला ऑप्शन है, यहाँ मिल जाएगा, डोंट वरी। और दुल्हे राजा स्माइल देखो दुल्हे राजा की, क्या बात है। कहाँ जा रहे हो? अभी बताते हैं थोड़ी सारा सब कुछ बता देंगे। बट चलो भाई तो मिल गया फाइनली। मम्मा का फ़ोन भी आ रहा है, उनसे भी कर लेते हैं बात। कैसी है? विदाउट शुगर है, विदाउट शुगर है। मुँह देखना कैसे बना रहा है, बहुत ही खराब है भाई। ख़राब तो होगी भाई, मेरे को तो ज़रूरत है। भी सुबह पता नहीं क्या खाया, पेट इतना गर्म हो गया है और ऊपर से सोया नहीं है यार। हाँ, नींद पूरी नहीं हुई है गाइस। अब भाई और भाभी भी ऐसा गए, सुबह निकल गए सूरत से अराउंड 6 or 7 है ना। 5 बजे उठ गए हम, 5 बजे उठ के 6 बजे निकल गए। 6 बजे को निकल गए, सही बात है। बट अच्छी बात है ना, तुम्हारा एयरपोर्ट नज़दीक है। तो सूरत में क्या हुआ, हाँ एक ईवी वाले ने हाँ। 6 गाड़ियाँ ठोक दी, वो हमारे सामने, वो बाहर वो नहीं है चौराहा हाँ, जैसा, हाँ, हाँ। वहाँ पे। नहीं यार, तो हमें सुबह टैक्सी वाला वो दिखा रहा है, हाँ। बोले भैया आपको पता नहीं सुबह आपके घर के शाम को आपके घर के उस एक्सीडेंट हुआ है। ओ भाई, उस बंदे ने 50 लाख का नुकसान किया है। भाई साहब, और भरपाई भी करेगा अभी है। अब उस लिख के दिया कि मैं भरपाई भी करूँगा। इस बाकी देखो कॉफ़ी उठा दिए, थोड़ा बहुत खाने का उठा दिया। सॉरी अभी सामान ज़्यादा है ना, तो इसलिए थोड़ा नज़दीक से रिकॉर्ड हो रहा है। बट चलते, अपना गेट है 55, फ़्लाइट इज़ डिलेड। अब पता नहीं कब तक हम निकलेंगे, कब तक पहुँचेंगे। बट ये कि सफ़र आज अपना लंबा नहीं है, बाकी ज़्यादा लंबा नहीं है। 56 है। मॉन्स्टर पीना है ऐसे, पागल है। ऑर्गेनिक ग्रीन टी भी है भाई इसमें रुपये, लेमन तुलसी ऑनेस्ट। भाई देखने का ग्रीन टी भी मिल रही है, वो भी बॉटल्ड। जो खाया गया, इस भूख तो मिट्टी उससे, बट जो कॉफ़ी थी उसको पी के मज़ा नहीं आया भाई, पता नहीं क्यों। या तो गर्मा गर्म चाय चाहिए, थोड़ा पानी वगैरह कुछ पीना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक कर ले टी मैंगो। ऑनेस्ट टी मैंगो भाई, मैंगो वाली शायद अच्छी हो, क्या पता। तो गाइस अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए, भाभी बैठे हैं वहाँ काउंटर पे। काउंटर क्या, वहाँ गेट के सामने। ठीक है, तो मैं और भाई तब तक मैं सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटा है फ़्लाइट में। सबकी बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि ये लोग भी दूर से ट्रैवल करके आए, नींद पूरी नहीं हुई है। मैं तो चलो इतने दिनों से हूँ ही कांस्टेंट ट्रैवल में, तो वही है। बट बैंड तो कुछ नहीं बची है भाई, आई एम तो फ्रेश। यू आर फ्रेश, आई एम ऑल्सो फ्रेश यार, फ्रेश। क्योंकि अभी भाई इतनी सारी चीज़ें होने वाली है ना, ये जो अपना ट्रिप रहने वाला है। मिस 4 और अब बोर्डिंग शुरू होने वाली है बहुत जल्द, देख सकते हो आप। 2 मेंबर्स आ चुके हैं और बस अब टाइम वैसे 4:25 की मैंने बताया ना फ़्लाइट है हमारी, तो बहुत जल्दी बोर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। या फिर से तो नहीं होगी कहीं डिले, ये भी नहीं पता लग रहा है यहाँ पर। तो I would like to announce Zone 3 and separate for boarding, please. बोर्डिंग द फ्लाइट गाइस, यहाँ से 2-2.25 घंटे की फ़्लाइट होगी। स्निपेट्स, व्हाट आर दोज? फ़्लाइट 15 अभी भी हमने टेक ऑफ नहीं किया, अभी भी हमारी फ़्लाइट वेट ही कर रही है टेक ऑफ के लिए। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। से अगर 5:15 भी उड़ती है तो हम ऑलमोस्ट बाय, अब शायद उड़ने लगेगी। अब लग रहा है इंजन शुरू हो रहा है, तो बाय 2 से ढाई मतलब 7:30 तक हम लैंड करेंगे।
गुवाहाटी में आपका स्वागत है गाइस। टाइम हो गया है, रुको यार टाइम कितना था देखो, टाइम इज 7:19। फाइनली वी हैव लैंडेड, फाइनली वी हैव लैंडेड। बट ये है अच्छी बात है कि आज फ्लाइट का ज़्यादा हमें पता लगा नहीं। नाइस। तो गाइस फाइनली लैंडेड। तो गाइस फाइनली लैंडेड इन गुवाहाटी भाई, फाइनली लैंडेड। यहाँ से अब बस में जाएगी या पैदल जाना है ये पता नहीं है। बस में जाना है पैदल। इतना ठंडा नहीं है ना? ठंडा नहीं है, मुझे तो गर्मी ज़्यादा फील हो रही है भाई। कितना ही बढ़िया लग रहा है भाई ये, नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। गाइस मेरा सेकंड टाइम है गुवाहाटी एयरपोर्ट पर। तो अब सबसे पहले तो हमने बैगेजेस अपने पिक करने, उसके बाद निकल जाएंगे आज हम अपने स्टे पर। तो आज बैग किसका आता है गाइस? ये हमारा हमेशा कंपटीशन लगता है, बैग किसका पहले आएगा। हमेशा भाभी का ही आता था, मेरा भाई का हमेशा लेट आता है। बट आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरा, हाँ, इसको ये है कि जैसे इनकी कनेक्टेड फ्लाइट थी ना, तो शायद इनका बैगेज लेट चढ़ा होगा। बट नहीं, मैंने इनसे ज़्यादा लेट चेक इन किया, तो शायद मेरा पहले ना है। तो मेरा तो बैग है भी इस बारी दूसरे वाला। तो लेट अस सी शिवी भाई, मुझे तो पता भी नहीं चला है कौन सा। ग्रीन कलर का मम्मा पापा वाला। बाकी हाउ वाज द फ्लाइट शिवी भाई? इट वाज वेरी वेल। गुवाहाटी लैंडिंग टू गुवाहाटी। हाँ, लैंडिंग इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है, थोड़े शायद रनवेज वगैरह भी कम है, तो उसकी वजह से ना वहीं सर्कल अराउंड करती रहती है फ्लाइट। बट कोई नहीं, फाइनली लैंडेड। इस बार ये अच्छा है कि फ़्लाइट का पता नहीं लगा, जैसे पिछली बारी था ना, अच्छा खासा पता लगा। इस बार ही नहीं कि गर्मी है भाई यहाँ पर, मतलब पिछली बारी ठंड थी, इस बारी गर्मी है या तूने चल इतने तो पहने, मैंने तो वार्मर वगैरह सब पहना है, अब खोलना पड़ेगा। मेरा बैग मुझे दिख रहा है शायद ग्रीन, नहीं वो वाला नहीं है, मेरा ग्रीन थोड़ा अलग है। शिवी भाई मेड इट फर्स्ट भाई। शिवी भाई शिवी भाई का पहले आया भाई बैग इस बार। चलो मुबारक शिवी भाई, पहली बार जीत गया। अब मैं एक्सपेक्ट करो मेरा आ जाए। ईवा शुड बी लास्ट। अच्छा, इज इट कमिंग? गाइस भाभी जी का बैग भी आ चुका है एंड आई एम द लास्ट वन अगेन। तो कोइंसिडेंस मेरा भी आ गया भाई, मतलब ऑलमोस्ट साथ साथ ही आ गए सबके। अच्छी बात है। चलो, अरे बड़े रखते हैं ना शिवी, छोटे वाले ट्रैक करने आसान है। तो चलो फाइनली भाई अच्छी बात है कि सबके बैग्स टाइम से पहुंच गए, तो इट इज़ अ बिग रिलीफ गाइस। तो चलो गाइस फाइनली सारे बैगेज मिलने के बाद हम अब निकल रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। अच्छी बात है, आज जल्दी होगा भाई सब कुछ। फ्लाइट भी भारी है, मतलब इसमें इतना सामान है ना इस ट्रॉली में कि इसको मोड़ना मुश्किल है। सीधा तो आप चला सकते हो बट मोड़ नहीं पा रहे हो, तो इसलिए वन थिंग एट अ टाइम। चलो फाइनली गाइस, फाइनली भाई पहुंच गए हैं हम अपने स्टे पर। ठीक है, हमने एयरबीएनबी बुक करवाया आज फिलहाल के लिए, कि रिमेनिंग का सफ़र होगा वो कल होगा गाइस। अब आप बोल सकते हो कि अब से मतलब ये शादी की शुभ शुरुआत हो चुकी है। कैसे वो आपको आगे चल के पता लगेगा, बट फिलहाल अभी चलते हैं स्टे पर। और इसके बाद पता नहीं कुछ मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा कि नहीं, कुछ दिखाने के लिए होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं होगा तो माफ़ी चाहूँगा। मिलेगी फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। देखो लेने देखो कौन आया। लो भैया, और यहाँ बच्चा रहता है। हाँ जी। बाकी थक गए ना, अरे सोए भी नहीं है।